सभी को मेरे इस चैनल मेथड वाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो, मैं आप सबके लिए जो है कि एवरीडे एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स सिलेबस लेके आता हूं। तो हर बार की तरह आज भी जो है कि मैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स सिलेबस लेके आया हूं। उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और स्टडी अपना अच्छा से कर रहे होंगे। और आप लोग के लिए जो है कि इस लॉकडाउन में मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि जितना हो सके आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स सिलेबस जितना जल्द मैं सारे उसकी वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि आपको स्टडी करने में इस लॉकडाउन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो आप जानते हैं कि मैं एवरीडे जो अभी फिलहाल में जो है हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इट मीन्स समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने इससे पहले भी कुछ लेक्चरर वीडियो और कुछ जो है कि एक्सरसाइज किया है, जो एक्सरसाइज 5.1, और उससे पहले कुछ लेक्चर वीडियो बनाए। आप उम्मीद करता हूँ निरंतर आप लोग उस वीडियो को भी देखे होंगे, और अगर उसको नहीं देखे होंगे तो आज एक्सरसाइज 5.2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि इतना इजी चैप्टर है, ये इतना इजी चैप्टर है कि आप खुद बनाओगे, कहोगे कि सर मुझे आ गया, मैं जो है कि बना सकता हूँ। ये मेरा पूरा दावा है। आप जो है कि यहाँ वीडियो अगर नहीं देखे होंगे पहले वाले, तो ये वीडियो कंप्लीटली देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ये एक्सरसाइज आप बहुत ही इजिली कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि एक्सरसाइज 5.2 हम लोग को स्टार्ट करना है। तो 5.2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने मैंने पहले से लिख रखा है। ये देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले मैं एक बात ध्यान देना चाहूंगा। मैं कुछ फॉर्मूला है उसको मैं आप रिपीट करा दूं आपको। आपने फॉर्मूला पढ़ा था इससे पहले वीडियो में कि अंतिम पद का फॉर्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये तो लास्ट टर्म का जो है कि एपी के लास्ट टर्म का ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। और नेक्स्ट एशियन का फॉर्मूला होता है एशियन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल एन बोलते हैं। एक ये छोटा वाला फॉर्मूला हो गया। इससे एक बड़ा जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वेशन का एशियन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 1 इंटू डी। ये आपका ये 3 फॉर्मूला है। अब याद रखिएगा कि ये 3 ही ऐसे फॉर्मूला है जो एपी चैप्टर में, जिसको हर जगह कहीं ना कहीं इन तीनों का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये है ए दिया है 7, डी दिया है 3 और एन दिया है 8 और अंतिम पद नहीं दिया है। आप इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप गौर करो कि किस फॉर्मूला में ए है, उसके बाद किस फॉर्मूला में डी भी है और एन भी है और ए एन है। अगर सपोज दैट किसी फॉर्मूला में ये सारे टर्म है, ठीक है, तो हम समझ लीजिएगा कि उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, मतलब वही फॉर्मूला लगना है। जैसे यहाँ देखिए ए है तो इसमें ए यहाँ पे है इस फॉर्मूला में, डी है तो इसी फॉर्मूला में यहाँ पे डी है, और यहाँ एन है तो एन आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला में यहाँ पे एन है, और ए एन है तो यहाँ पे देखिए ए एन भी है। इट मीन्स अब ये फॉर्मूला अगर देखते हैं तो यहाँ पे एल एन है, यहाँ पे एस एन है, तो एस एन इसमें कहीं नहीं है। इस फॉर्मूला पे भी ध्यान देते हैं, इसमें एस एन है, इसमें एस एन कहीं नहीं दिया है। इट मीन्स पहला के सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला, इसको आराम से जो है कि आप कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप याद रखें कि इस क्वेश्चन को, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जानना जरूरी है, ये एक्सरसाइज जो 5.2 है, इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम जो है कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
इसी फार्मूला का इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी फार्मूला का इस्तेमाल होंगे। जनरली तो डी निकालना आप लोग जानते ही हैं, और कुछ टर्म जो है कि फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म निकालना है, वो तो आप इजिली जो है कि हलवा के तरह निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट का ये सॉल्यूशन, फर्स्ट का कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। सॉल्यूशन से पहले गिवन टर्म लिखेंगे, कौन कौन दिया गया है, ये गिवन टर्म लिख सकते हो, ये गिवन टर्म चलिए गिवन टर्म। तो यहां देखिए फर्स्ट में जो ये वाला टर्म है, तो यानी कि ए बराबर दिया है 7, ठीक है, और डी दिया है, तो डी इक्वल्स टू हमारा कितना दिया है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 3 दिया है, और यहाँ पे n दिया है, तो n इक्वल्स टू हमारा कितना दिया है, 8 दिया है, और यहाँ लास्ट टर्म an है, तो an इक्वल्स टू कुछ नहीं दिया है, यही आपसे पूछ रहा है। इट मीन्स इसी को आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो इट इज इंप्लाई दैट, या लिख सकते हैं यहाँ पे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और यहाँ an क्या दिया है यहाँ पे, नहीं, तो इसी को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है, an, और a, तो a कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है, और इसके बाद प्लस साइन है, तो एज इट इज n, तो n आपका 8 है, अब माइनस 1, तो माइनस 1, और d, तो d देखिए कितना है, 3 है। अब आप इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करें, या पक्षांतर नहीं भी करेंगे, इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, ठीक है, निकल जाएगा। तो और यहाँ पे लिख सकते हैं, और an के an लिख सकते हैं। अब यहाँ 7 लिख लेंगे, प्लस 8 में से 1 गया तो 7 बचा, और इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 तरीका कितना होगा, 21, और 21 में 7 जोड़ दीजिए, तो चूंकि लिख सकते हैं कि an इक्वल्स टू 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन था आपका पहला क्वेश्चन था, इस फार्मूला पे हम लोगों ने बनाया। तो याद रखिएगा कि इस फार्मूला पे जितना ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, या इस फार्मूला को जितना तोड़ सकते हो आप, तोड़ोगे, तो याद रखिए कि इस एक्सरसाइज को बनाने में आपको बहुत ही इजी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इरेज करता हूं, और फिर जो है कि ये हमारा फर्स्ट हो गया। अभी यहाँ पे हम सॉल्यूशन सेकंड कर लेंगे, ठीक है, पहला का सेकंड। तो सेकंड में देखिए ए क्या आपका दिया है, तो ए दिया है -18, ठीक है, और देखिए डी यहाँ पे दिया है, तो नहीं दिया है, आपको डी फाइंड करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको डी फाइंड करना है। और यहाँ एन दिया है, तो हाँ n इक्वल्स टू दिया है आपका 10, और इसके बाद क्या है, अंतिम पद, तो अंतिम पद आपका an है, लास्ट टर्म इक्वल्स टू क्या है, 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे d निकालना है। तो आप चूंकि फॉर्मूला जानते हो कि चूंकि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू an, ठीक है। यह एक, इसके बारे में आप जान लो कि यह एक ऐसा फॉर्मूला है एपी का जिसमें 1 2 3 4 टर्म है। तो इन 4 टर्म को हम आराम से आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही इजी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, और अब a है, तो a आपका कितना है, -18 दिया है, ठीक है, आपका a हो गया। अब प्लस साइन है, तो प्लस साइन, यहाँ n है, तो आपका n कितना दिया है, 10 दिया है, माइनस फार्मूला का 1, ठीक है, और d, तो आपका d नहीं यही निकालना है, और इक्वल्स टू an क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। अब आगे चलो, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, और या -18 फार्मूला का प्लस,
और यहाँ 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा। 9 और 9 में डी से गुणा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 9d इक्वल्स टू क्या लिख दीजिएगा 0। अब देखिए ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या करेगा प्लस करेगा, तो यानी कि 9d इधर आपका बच गया और माइनस इधर गया 18 हो गया। ठीक है, अब 9 गुना में है, इधर d से गुना कर रहा है ना 9, उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो चूंकि हमारा d जो बचेगा वो 18/9 होगा, तो 9 दूनी 18, यानी कि इसमें जो d होगा यहाँ पे कितना होगा, तो ये आपका 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन वैसे ही बनाएंगे, फोर्थ भी वैसे ही बनाएंगे। इट मीन्स 1 से लेकर 5 तक को क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, है ना इजी, तो बिल्कुल इजी है। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन आप सब ये सब लिखोगे स्टेटमेंट, इसको इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन को चेंज करता हूं। ठीक है, चलो तो ए देखिए, थर्ड क्वेश्चन में ए दिया है नहीं दिया है, यानी कि यही आपको फाइंड करना है। डी, तो आप देखो डी कितना दिया है थर्ड में, -3 दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें एन है यहाँ पे। ठीक है, तो एन कितना दिया है हमारा थर्ड में, तो 18 दिया है, तो एन हम यहाँ पे 18 कॉपी कर लिए। एन, तो एन देखिए थर्ड में क्या दिया है, -5 दिया है। चलिए अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। तो ए देखिए कितना है, नहीं दिया है, तो ए एज इट इज कॉपी कर लेंगे, और प्लस साइन तो प्लस साइन, यहाँ एन है तो एन का वैल्यू क्या रखेंगे, तो हम रख देंगे 18, माइनस तो माइनस ए आपका 1 है तो 1 कॉपी कर लेंगे, डी, तो डी कितना है आपका -3 इक्वल्स टू एन, लास्ट टर्म आपका क्या दिया है -5 दिया है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे और लिख लेंगे, और या ए प्लस, अब 18 में से 1 घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा 18 में से 1 घटा देंगे तो 17 होगा। अब 17 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 51 होगा, और यहाँ प्लस रहेगा और ये माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -17 51 इक्वल्स टू कितना -5। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं इसमें करना है, एकदम ही इजी है, आप आसानी से कर लोगे। तो चलो क्या करेंगे, ये माइनस का है उधर जाएगा तो क्या करेगा प्लस करेगा। इट मीन्स और लिख सकते हैं a इक्वल्स टू -5 आप +51। ठीक है, अब 51 में से 5 को लेस कर दीजिए, ये प्लस में ये माइनस में, तो चूंकि आपका a कितना बचेगा, तो 51 में से 5 को जब लेस हम करेंगे तो 46 बचेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, चौथा और पांचवा, पहला का चौथा और पांचवा। देखिएगा इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन आते हैं, अगर आप निरंतर मेरे वीडियो अगर देख रहे हो तो मैं बताऊंगा इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आने का संभावना है। आप रेगुलर हमारे जो है कि वीडियो को देखते रहें। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो मैं स्पेशली कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसको हम आपको गेस करके बताएंगे इस एक्सरसाइज से कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, संभावित प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन है 4, तो अब बाकी सारे तो मिटा दीजिए, आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर हम चेंज कर देते हैं तो 4 हो गया। तो देखिए ये गिवन दैट, तो गिवन टर्म या गिवन दैट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टर्म भी लिख सकते हो या दैट भी लिख सकते हो। दिया है कि, या गिवन टर्म मतलब दिया हुआ पद। तो यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन में ए जो है कि आपका 18.9 है, तो यहाँ -18.9 आप एज इट इज कॉपी कर लिए, और डी देखो यहाँ डी है
तो अब चौथा क्वेश्चन में डी क्या है, 2.5 दिया है, ठीक है। और n कितना दिया है, तो n ही आपको फाइंड करना है। यहाँ n रिक्त दिया है, तो n क्या होगा हमारा, n इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, वाट। और an आपका कितना दिया है, 3.6 दिया है, तो 3.6 रख लिए। अब ये फॉर्मूला हो गया, आप इसको अप्लाई करो तो यहाँ पे लिखोगे और a, तो a कितना है, -18.9, यहाँ प्लस साइन तो प्लस साइन, यहाँ n है तो n नहीं दिया है ना, तो क्या करेंगे, n एज इट इज कॉपी कर लेंगे, माइनस तो -1 तो 1, यहाँ d दिया है तो d कितना है, 2.5 इक्वल्स टू an है आपका 3.6। अब यहाँ पे और लिख देंगे और माइनस क्या लिखेंगे, 18.9, अब प्लस n, यहाँ n दिया इसमें नहीं, इसी को फाइंड करना है, तो यहाँ n -1 और एक मिनट, आप 2.5 को n से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 n, और प्लस माइनस ये माइनस साइन होगा, और 1 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5 ही होगा, और यहाँ पे इक्वल साइन है एज इट इज, और 3.6 भी एज इट इज कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे, और अब देखिए माइनस यहाँ पे -18.9 है और उसमें फिर -2.5 है, तो ये दोनों तो लाइफ टर्म है ना, इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, दोनों माइनस में ही रहेगा, तो माइनस, अब देखो 5 गो और 9 गो 14 का कितना होगा, 4, अब पॉइंट 18 और 2 कितना होगा, 21.4, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस कितना, 2.5 n इक्वल्स टू 3.6। अब देखो ये जो टर्म है ये भी वही टर्म है, ये भी काउंटिंग में आता है और ये भी काउंटिंग में आता है, तो आप ये माइनस में है, पक्षांतर करोगे उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो और लिख सकते हो 2.5 n इक्वल्स टू 3.6, अब प्लस क्या 21 क्या 4, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो तो यहाँ पे और लिख लेंगे, और 2.5 n इक्वल्स टू, अब ये देखो 4 6 10 के 0, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, 21 को 3 को 24 को एक हासिल बचा था, कितना होगा 25, तो है 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम n एज इट इज कॉपी करते हैं, और ये गुणा कर रहा है n से, n इधर गुणा कर रहा है 2.5, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो इक्वल्स टू 25 बटे का 2.5, अगर 2.5 से 25 में भाग कर रहे हो तो ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपका पहला का चौथा था, यानी कि यहाँ पे जो n आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत। तो चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो सारे इसको आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन 5 को सॉल्व करता हूं। तो चलिए आपने लिख लिया होगा, इसको इरेज करता हूं। तो क्वेश्चन 5 में देखिए, क्वेश्चन 5 में आपका क्वेश्चन 5 में जो है कि a दिया है 3.5 और d दिया है 0, n दिया है 105 और अंतिम पद का दिया है 9 ही है, यही निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा a कितना है आपका 3 पॉइंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3.5, ठीक है, और d कितना है तो 0 है, और n कितना है तो 105, और लास्ट टर्म 9 ही दिया है, इट मीन्स इसी को फाइंड करना है। तो अब चलो यहाँ a है तो a को देखो, a को कितना लिख सकते हो 3.5, यहाँ प्लस साइन तो प्लस n,
तो n आपका कितना है 105 अब -1 और d कितना है आपका 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा an। यहाँ पे और लिख लीजिए, फिर और लिखेंगे। अब करना क्या है आपको, पक्षांतर कर देना है। तो आप देख रहे हो कि इतना के बराबर इतना है, ठीक है। तो इतना के बराबर इतना नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको इधर लिखते हैं an इक्वल्स टू, इसको अब उधर कॉपी कर लो, क्या हो जाएगा 3.5 अब प्लस यहाँ 100, देखिए यहाँ पे 105 में से 1 घटा देंगे तो 104 होगा। 104 से 0 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा लास्ट टर्म an जो होगा वह क्या होगा 3.5 ही आएगा। लास्ट टर्म भी क्या आएगा 3.5 आएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है और आपको जो है कि ये तो आपका रिक्त भरना था, लेकिन अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव, इसके बाद 2 में आपको 2 ऑब्जेक्टिव दिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। और बिहार बोर्ड का BSEB वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड वालों के लिए सबसे काफी इंपॉर्टेंट 2 नंबर का 1 और 2 ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि आप तो जानते ही हो कि बिहार बोर्ड में 50% जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया है। तो ऑब्जेक्टिव एपी में बहुत ही कम ही क्वेश्चन है, तो अगर उसको हम बनाते हैं तो वो जो है कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आप बनाते हो तो ज्यादातर जो है कि बोर्ड में उसी से रिलेटेड, वो जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हो सकता है उसी पैटर्न पे दूसरा नंबर दे और आपको फाइंड वैसे ही करना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जरूर देखिए और ध्यान से समझिएगा। आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके ये सारे जो है कि क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। मैं अब इरेज करता हूं, इसको इरेज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलता हूं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो चलिए अब आ गए हम लोग सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, और उसके बाद करेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। और आपसे मैंने पहले भी बोला था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे बताया था कि आप याद रखिएगा कि एक्सरसाइज एपी के एक्सरसाइज 5.2 में मैक्सिमम फार्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी लगेगा ही लगेगा। यही फार्मूला सबसे ज्यादा इम्प्लाइड करेंगे, हम लोग इम्प्लाइड करेंगे किसमें, तो हम एक्सरसाइज 5.2 में। आप इसको जितना हो सके इस पे रिलेटेड, इससे रिलेटेड और इस पे जितना क्वेश्चन आप बना सकते हो जरूर बनाओ, प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आपको 3 ही फार्मूला है, जो कि जैसे an का ये फार्मूला हो गया, sn के 2 फार्मूला है, यही 3 फार्मूला है जो आप इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज को करोगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पे आते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है, इस पे आप गौर कीजिएगा क्योंकि यह बिहार बोर्ड में आने वाले इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए ये कह रहा है एपी दिया है, एपी और 10, 7, 4, का तीसरा पद है, क्या तीसरा पद है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि तीसरा पद का मतलब 30 पद नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपसे कहा जाए 30, ठीक है, यहां देखिए 30 और, ठीक है, तीसरा में क्या अंतर है, तो आप क्या कहोगे, आप जरा सोच के बताओ कि 30 और तीसरा में
क्या अंतर है, तो आप क्या कहोगे कि सर 30वां का मतलब क्या होता है, 30 का मतलब क्या होता है, 30वां का मतलब क्या होता है। तो देखिए 30 का मतलब होता है 30 और 30वां का मतलब होता है 1। जैसे मैं कहूं कि एक क्लास में आप बैठे हो और कहा जाए कि आप काम करो 30 बेंच उठा लाओ, तो आप क्या करोगे, 30 बेंच जाकर उठा कर लाओगे। हम कहें कि उसी क्लास में से 30वां बेंच उठा के लाओ, तो इधर से 1 2 3 4 गिन के 30वां नंबर बेंच को बेंच लाओगे, एक बेंच लाओगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, 30 और 30वां चाहे कोई भी हो, एक या एकवा या 5 या 5वां बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखिए एपी दिया है 10 7 4 का 30वां पद है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें ए क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, तो ए क्या है, तो 10 है। आपसे पूछा जाए कि डी बताइए, तो डी इक्वल्स टू T2 माइनस T1 फार्मूला लगा के निकालिए। तो डी इक्वल्स टू T2, T1 T2 तो 7। इससे पहले मैंने क्वेश्चन इस पे किया है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो 7 एज इट इज फार्मूला का माइनस T1, तो ये हो जाएगा 10। जब आप 7 घटाइएगा -10 में से, तो कितना होगा, -3 होगा, ठीक है। अब ये हो गया डी। अब आप बताओ कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो 10 7 4 का 30वां पद, कौन सा पद, तो T30 30वां पद, इट मीन्स व्हाट। तो आप ये बात जानते हो, अब मैं पहले भी बोला हूं अभी भी बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए कि ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, अगर ये दो बातें आपको गिवन हो, अगर दिया है, तो एपी के कोई भी एनी टर्म यू कैन फाइंड, आप एपी के कोई भी टर्म को आप इजिली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ए और डी की मदद से देखो मैं कैसे फाइंड करता हूं। T30 चूंकि यहां पे देखिए, चूंकि T30 इक्वल्स टू होता है A प्लस 29D। T30 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, A कितना है आपका 10 है, और यहाँ प्लस का प्लस, और 29 का 29 है D, तो D का मान आप देखिए माइनस कितना है 3 है, आप इसको गुणा कर लो, तो T30 एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ये A रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 3 27 के साथ, और 3 दूनी 6, और 6 और 2 कितना होगा 8। अगर -87 में से 10 को लेस कर दीजिएगा, क्या होगा -77। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया है, ए दिया है ऑप्शन आपका 97, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन कितना है 97, और बी ऑप्शन क्या दिया है 77 दिया है। ए हो गया, बी हो गया, और सी जो ऑप्शन दिया है -77, और डी जो ऑप्शन आपका दिया है, डी वाला ऑप्शन ये क्या दिया है -87। देखिए कितना कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दिया है, आप देखो यहाँ पे -87, तो यहाँ पे भी आया है, ठीक है। 77 तो देखो यहाँ भी आया, लेकिन माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, ना ये होगा और ना ही ये होगा और ना ही ये होगा, ये कंफर्म होगा, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। तो आप देखे ना कि कैसे मैंने ए और डी के मदद से मैंने 30वां पद निकाल लिया। अब इसी अगर ए है, यही अगर डी है, तो हम 100वां 99वां 20वां 17वां या 2100 या 2200 पद हम आराम से आसानी से इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा का सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा का सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा सा गौर करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, आप कर सकते हो। तो देखो ये एपी दिया है आपका, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। एपी दिया है -3 कमा
माइनस हाफ 1/2 होता है, और कमा 2 डॉट 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 का 11वां पद, यहाँ पे लिखा है का 11वां, वहां मतलब एक एक होगा, 11वां पद है ना बाबू। तो आप जानते हैं कि कोई भी टर्म निकालना है तो क्या आपको होना चाहिए, आपके पास ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। तो अब देखिए ए आपका कितना है यहाँ पे, तो देखिए -3 है, और डी के लिए क्या कर सकते हो, T2 माइनस T1। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी बना सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिए, तो आपके पास ये डी एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा, T2 T1 और T2 तो माइनस हाफ, फॉर्मूला का माइनस, और T1 कितना है -3। अब डी के डी लिख सकते हैं माइनस हाफ के हाफ, माइनस माइनस प्लस, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करना है, भिन्न के जोड़ घटाव कर लीजिए, तो डी हो जाएगा ये 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 एक बार में, तो 1 को -1 को 1 से, तो 1 होगा, प्लस 1 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 से 2 में जब भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 3 को 2 से गुणा कर दीजिए, और 3 दूने कितना होगा 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, और नीचे का है आपका 2, ये हो जाएगा आपका डी। अब कौन सा, अब ऑप्शन देखिए आपको दिया है उसको मैं लिख देता हूं, फिर आगे निकालते हैं। ऑप्शन ए जो दिया है आपका 28 दिया है, और ऑप्शन जो बी दिया है वो आपका कितना दिया है 22 दिया है, और ऑप्शन सी जो दिया है आपका -38 दिया है, और ऑप्शन जो डी है वह आपका कितना दिया है -48.1 कितना है 2 है, ये हो गया आपका डी। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आंसर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या था 11वां पद, T11 इक्वल्स टू व्हाट, ये निकालना है। तो T11 का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, एपी के जर्नल टर्म आपने पढ़ा होगा लेक्चर में, तो आप बिल्कुल जानते होंगे। तो T11 बराबर होता है T11 इक्वल्स टू A प्लस 10 को D, हो गया। तो अब देखिए कैसे नहीं आएगा, तो T11 A, तो A कितना है आपका -3, फार्मूला के प्लस, हाई 10 है तो फार्मूला का 10 इंटू, और D देखिए ना आपका D कितना है यहाँ पे 5 बटे कितना है 5/2, अब भाई 2 5 कितना हो जाएगा 10, और T11 और -3, ठीक है, अब प्लस 25 हो जाएगा, ये 25 हो गया। अब 25 में से 3 को लेस कर दीजिएगा तो T11 आपका कितना हो जाएगा 22। तो एक ऑप्शन ए 28 है, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी 22 है, बिल्कुल होगा, ये 38 नहीं होगा, 48/1/2 नहीं होगा। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग तीसरे क्वेश्चन तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि थोड़ा सा लंबा हो वीडियो, छोटा छोटा हो, बच्चे जल्दी से जो है कि उसे देखे पूरा कंप्लीट देख पाए एक बार में। ठीक है, ऐसा होता है कि अक्सर जब बच्चों को ज्यादा क्वेश्चन मिल जाता है तो वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम में एक वीडियो देखिए, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे 1 घंटे तक मैक्सिमम। अब उससे ज्यादा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, बीच में ब्रेक भी होना चाहिए। तो इसके लिए चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और थर्ड क्वेश्चन आप बहुत ही इजी से फाइंड करोगे अगर आप 2 पेयर लीनियर इक्वेशन पढ़े होगे तब। क्योंकि 2 पेयर लीनियर इक्वेशन कैसे आएगा आपको मैं बताता हूं। इस एक्सरसाइज में 3 नंबर क्वेश्चन में 2 पेयर लीनियर इक्वेशन कैसे यूज होगा। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इरेज करता हूं, आप नोट कर लिए होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, फिल इन दी ब्लैंक।
फिल इन द ब्लैंक यानी कि जो समानांतर श्रेणी दिया है उसके खाली बॉक्सों को भरना है। और थर्ड क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन करना है? 5 क्वेश्चन करना है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करना है आपको। देखिए मैं बता रहा हूं कि कितना इजी आप कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी करोगे। तो देखिए तीसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक गिवन फ्लोइंग एपी, यानी नीचे दिए गए जो एपी है उसके बॉक्स खाली बॉक्स को भरना है। ठीक है, तो तीसरा का पहला है 2 दे दिया है एपी फर्स्ट टर्म, और दूसरा पद जो है कि क्या है पता नहीं है, इसी में तो आपको भरना है। बॉक्स दिया है और तीसरा पद दे दिया है 26। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस पे खाली कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए क्या है, पहला पद है तो ए कितना है आपका 2 दे दिया, आई T1 और T2 आई का है T3, तो T3 इक्वल्स टू क्या दिया है 26 दिया। जो दिया है उसी को उतारिए पहले, और उसके बाद आपको हिंट मिल जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो आप जानते हो कि T1 T2 निकालने के लिए हमें A और D चाहिए, तो A तो हमें मिल गया, अब D चाहिए। तो T1 T2 T3, तो T3 बराबर कितना है 26 है, और T3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2 D इक्वल्स टू 26, है ना। अब देखिए यहाँ पे और लिख सकते हैं या और A, तो अब यह इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इसको बेस्ट रहेगा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन व्हाट फर्स्ट, क्या करेंगे, कह देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है, तो ए कितना है 2 है, तो 2 हमने लिख लिया, प्लस तो प्लस 2 डी, तो 2 डी और कितना है 26, है प्लस में है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2 डी और 26 में से 2 घटा दीजिएगा कितना होगा 24 होगा, और 2 गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग करेगा, इट मीन्स 12 दूनी 24, तो डी कितना आया आपका 12 आ गया। अब आपको निकालना है T1 T2, तो T2 का फॉर्मूला क्या होता है T2 इक्वल्स टू A प्लस D, तो है T2 के T2 उतार लीजिए A, तो A देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, अब प्लस और D, तो D देखिए यहाँ पे क्या है 12 है, तो 12 उतार लिए, और T2 के T2 है 2, 12 2 कितना हो जाएगा 14, यही आपका आंसर होगा। तो यानी कि यह बक्सा में क्या भरेंगे 14 ही भरेंगे। चलिए तीसरा का हम दूसरा देखते हैं। अब बताओ आप सोच कर कि इजी है या अब बहुत ही भारी है। भारी होगा तो फिर सोचूंगा इसके बारे में कि हमको कैसे आपको समझाना है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके तीसरा का फर्स्ट कॉपी कीजिए। अब सेकंड देखते हैं, तीसरा का सेकंड। तो तीसरा का सेकंड क्या है, भारी है, आसान है, या बहुत ही आसान है, या बहुत ही लेंदी है। तो देखते हैं, कुछ नहीं है। पहले दे दिया है एगो बॉक्स, ठीक है, इसमें क्या होगा फर्स्ट टर्म बॉक्स, और सेकेंड टर्म आपका दिया है 13, कमा थर्ड टर्म जो दिया है वो भी बॉक्स है, ठीक है, और चौथा टर्म जो दिया है आपका कितना है 3 है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर लेना है। तो देखिए जो दिया है, मैंने बोला था, पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि जो दिया है उसी को लिखेंगे। तो देखो T1 दिया है, नहीं दिया, T2 दिया है, दिया, तो T2 यानी कि दूसरा पद T2 इक्वल्स टू कितना दिया है 13 दिया है।
तो T2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी, 13 के 13 उतार लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए T1 है नहीं है, T2 है तो लिख लिए, T3 नहीं है, T4 है यानी कि चौथा पद, तो T4 इक्वल्स टू कितना दिया है, 3 दिया है, तो T4 के फॉर्मूला A प्लस क्या 3 गो डी इक्वल्स टू क्या 3, इक्वेशन कितना सेकंड। हमको क्या चाहिए, A और D चाहिए, A और D दो पद, अगर दो टर्म मिल जाएगा तो आप पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा दसवा 1,00,000वां पद कोई भी टर्म आप इजिली फाइंड कर सकते हो। तो आप देखो ये इसमें एगो चर दो चर, इसमें एक चर इसमें चर दो, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बहुत से प्रोसेस होता है सॉल्व करने का, इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, और आप बहुत सारे ग्राफिकली मेथड होता है। इन सारे में से कोई भी प्रोसेस लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। इलिमिनेशन भी सही है, आप इलिमिनेशन से बनाओ फास्ट बनेगा। तो देखो इसमें भी A 1 है, इसमें भी A 1 है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, घटा दो, इसमें से इस समीकरण को घटा दो चाहे इसमें से इस समीकरण को, तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, लिख लेना। तो A प्लस क्या D इक्वल्स टू 13, और क्या है A प्लस 3D इक्वल्स टू क्या 3। अब देखो साइन चेंज कर दोगे घटाने से पहले, हाई प्लस में है तो माइनस, हाई प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, अपोजिट साइन, तो एगो माइनस प्लस में एगो माइनस में तो खर्चा हो जाएगा। 3 गो डी माइनस में एगो डी प्लस में घटेगा तो माइनस 2 गो डी, 13 गो में से 3 गो घटा देंगे तो कितना होगा 10। अब 2 गुणा में उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो देखो यही के भाग कर दो, 2 5 10, यानी कि हाई माइनस में आ जाएगा, d इक्वल्स टू -5, तो d का मान तो -5 आ गया। अब a निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों में a और d है, तो दोनों में से किसी में भी आप रख दो, किसी में भी a का मान रख दो, तो आप इजिली जो है कि d का मान फाइंड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे a रखेंगे तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, यहाँ पे भी a रखेंगे तो d निकल, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन d, अच्छा d के वैल्यू दिया है तो d का मान किस में भी रख दीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख देंगे, समीकरण 2 में 1 में क्या d का मान क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, तो अब देखो समीकरण उतार लो, a प्लस डी इक्वल्स टू 13, a एज इट इज प्लस d का मान -5 और 13 प्लस माइनस माइनस a -5 इक्वल्स टू 13, प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो a 13 को और 5 को कितना हो जाएगा आपका, तो 13 को 5 को कितना होगा, 18 को होगा। ठीक है, अब आपको कहाँ निकलना है, देखो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी निकल चुका है, क्या होगा इसमें 18, तो T1 निकल गया है, T2 भी है और T3 निकलना है, तो चूंकि यहाँ लिख सकते हैं T3 इक्वल्स टू A प्लस 2 गो D। ठीक है, और T3 A, तो A देखिए कितना है 18 है, प्लस और 2 गुण है D, तो D का मान कितना है 5 है माइनस में। ठीक है, ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि गुणा और माइनस दोनों साइन एक साथ है, तो है T3 के T3 18 के 18, अब प्लस और माइनस का होगा माइनस, अब 5 दूने 10, 18 में से 10 को लेस कर दीजिए, तो 18 में से जब 10 आप लेस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा।
तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी यूज होगा। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण आप अच्छे से नहीं सॉल्व करना जानते होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण ये मैं जिस प्रोसेस से सॉल्व किया हूँ ये है इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इट मीन्स एक को विलुप्त करेंगे तो दूसरे निकल के आएगा। तो इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। तीसरा का और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा कैसे, जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया है उसी तरह से बनाना है। तीसरा का आपका तीसरा नंबर, दो इसके बाद और क्वेश्चन करनी है। तो देखिए तीसरा का तीसरा क्या दिया है, पहले तो बॉक्स दे दिया है, नहीं सो पहले तो 5 दिया है, ठीक है। और फिर एक बॉक्स, दूसरा पद, तीसरा पद भी पता नहीं है इसमें क्या होगा, और एपी के चौथा पद 9.1/2 दे दिया, ठीक है। ये हमको भरना है, यानी कि दूसरा पद और तीसरा पद हमें बताना है। तो दूसरा पद हो या तीसरा पद हो, कोई भी पद हो, आपको ए और डी चाहिए। तो चलिए आप जो दिया है उसी को कॉपी करो। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 5, T1 है तो T1 बोलो या A1 बोलो या T बोलो या A बोलो, बात एक ही होगा। T1 है, T2 नहीं है, T3 नहीं है, T4 है। तो T4 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, T4 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 अपन क्या 2 है। अब T4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D इक्वल्स टू क्या 19/2। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ये A यहाँ पे है, देख लीजिए। तो समीकरण 1 में हम किसका मान, A का मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर तो आप देखो यहाँ फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं। A प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2। A कितना है तो 5 है, प्लस 3D यहाँ 19/का हो जाएगा 2। तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो 3D इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5, नीचे कुछ नहीं है, 1 भिन्न के घटाव बनाओ। तो 3D तो हो जाएगा 2, और 2 से 2 एक बार में कटेगा, 19 है 19 माइनस 1 से 2 में, तो 2 बार में 5 दूनी 10। तो 3D, अब इसको क्या करो कि जब 19 में से 10 लेस करोगे तो ये कितना निकल के आएगा 9/2 आएगा। अब ये गुना में है, उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा। तो ध्यान से देखिएगा D इक्वल्स टू 9/2 और डिवाइड कितना होगा 3, नीचे 1, इसको पलट दीजिए। तो D इक्वल्स टू 9/2 और गुणे 1/3 और 3 3 9। तो है देखिए 3 को 1 से गुणा कीजिएगा 3 और 2 को 1 से गुणा कीजिएगा 2। तो आपका ये होगा D और ये होगा ये। अब दूसरा पद और तीसरा पद, यानी कि T2 इक्वल्स टू वाट और T3 इक्वल्स टू वाट। आपको यही टर्म फाइंड करना है। तो अब A और D हमारे पास दो वैल्यू मिल गए, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो चलिए दूसरा पद पहले निकालते हैं, T2। तो T2 बराबर A प्लस का होता है D, तो है T2 का T2 एज इट इज। अब यहाँ पे A है तो A हो गया 5 और प्लस D है, तो D देखिए क्या है 3/2, इसके नीचे 1 भिन्न के जोड़ बनाइए, तो ये हो जाएगा 2 और 1 से 2 में 2 बार में 5 दूनी 10 प्लस और 2 एक बार में 3 1 3, तो T2 इक्वल्स टू 13/2 हो जाएगा 2। अब निकालना है T3। तो T3 इक्वल्स टू होता है A प्लस 2 D, ठीक है। और T3 A का मान हो गया 5 आई 2 आगुना D, तो D का मान देखिए कितना है 3/2,
तो 3/2 रख दिए, 2 से 2 खत्म, अब 5 गो 3 गो कितना हो जाएगा 8 गो। तो यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इस बॉक्स में हमारा क्या आएगा 13/2 और इस बॉक्स में 8, हमारा यही आंसर होगा। आप अच्छे से इसको पॉज करके पूरी वीडियो को नोट कर ले जितने भी मैंने बताया है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का। तो चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन एकदम प्रोसेस यही होगी, आप मेरे बात मानिए, आप जिस तरह से मैं बोला हूं उस तरह से कीजिए, आप बिल्कुल कर लोगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा तीसरा का, ये दिया है -4 कमा एक, इसमें बॉक्स में नहीं पता है, तीसरा पद भी नहीं पता, चौथा पद भी नहीं पता है, ठीक है। और ये 3 बॉक्स हो गया, और ये देखो 4 बॉक्स, यानी कि 5वां पद नहीं पता है और 6वां पद 6 है। पहला पद है, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद, चौथा, 5वां भी नहीं है और 6वां पद है। तो ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे ए कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या क्या फाइंड करना है, तो T2 बराबर वाट, ठीक है। T3 भी नहीं है तो T3 बराबर वाट, T4 भी नहीं है, T4 इक्वल्स टू वाट कर सकते हैं। और T5, T1 T2 T3 T4 T5, तो T5 बराबर क्या वाट। और T6 दिया है तो T6 बराबर कितना दिया है 6 दिया है। फॉर्मूला क्या होगा, तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 6, इक्वेशन कितना फर्स्ट। अब क्या कर देंगे, A का मान देखो यहाँ पे है, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में किसका मान, A का मान क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण A का एज इट इज क्या हो जाएगा, A प्लस 5 को D इक्वल्स टू 6। A देखिए कितना है -4 प्लस 5 गुणा D, तो D देखिए नहीं दिया है तो D उतार लीजिए एज इट इज 6, तो 6 ये प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो 10 हो जाएगा, 5D इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे दोनों लाइक टर्म में, माइनस में उधर जाएगा प्लस होगा तो 6 और प्लस 4 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि ध्यान दीजिएगा D इक्वल्स टू 10/5 हो जाएगा, तो 5 दूने 10, D का मान आ गया। अब निकालिए T2, तो T2 बराबर क्या होता है A प्लस D, तो T2 के T2, A का मान कितना है देखिए -4 प्लस D का मान 2, घटा दीजिए तो T2 हो जाएगा -2। T2 आपका आ गया -2, इट मीन्स यहाँ पे आप -2 भर सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वाट था तो यहाँ पे -2 कह सकते हैं। चलिए अब निकालना है T3, तो T3 निकालने के लिए तो T3 का फार्मूला लगाएंगे, तो T3 इक्वल्स टू होता है A प्लस 2 गो D है T3, तो T3 आ A कितना है -4 है 2 आ गुणा D, तो D देखिए कितना आया है आपका 2 आया है, तो है देखिए T3 हो जाएगा -4 अब है प्लस है यहाँ पे, और 2 दोनों कितना हो जाएगा 4, तो दोनों खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, कटेगा नहीं, घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा कटना में और घटना में बहुत ही फर्क है, ये बहुत ही बात जरूरी बता रहा हूँ समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -4 और +4, तो आप कहोगे कट जाएगा, नहीं, 4 प्लस में था माइनस में 4 था तो दोनों घट गया, क्या बचा 0। अब देखो यहाँ पे लिख दिया 4/4, अब ये कटेगा तो 4 से 4 कटा तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1 बचेगा, कटेगा तो 1 बचेगा, घटेगा तो 0 बचेगा, याद रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये तीसरा पद क्या होगा 0, इट मीन्स यहाँ पे 0 होगा। चौथा पद तो T4 इक्वल्स टू A प्लस 3D है, T4 के T4 A देखिए कितना है -4 और प्लस 3 इंटू D, तो D आपका कितना निकला था यहाँ पे 2 निकला था, 2 यहाँ कितना हो जाएगा T4 -4 और प्लस 6 हो जाएगा, घटेगा तो T4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, T4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अब ये T5 निकालना, तो T5 इक्वल्स टू होता है A प्लस 4D, तो यहाँ T5 A तो देखिए कितना है, A -4 प्लस 4 गुणे D, तो आपका D कितना है, 2 है, तो 4 दूने कितना होगा 8, 5 -4, ये कितना हो जाएगा 8, घटेगा ना, तो T5 कितना होगा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। प्लीज इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पूरे शुरू से लास्ट तक जिस तरह से मैंने समझाया है, जिस तरह से लिखा है, कॉपी कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन कितना इजी है और या कितना भारी है वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है और क्या निकालना है उस पर ध्यान देते हैं। तो ये तीसरा का 5वां क्वेश्चन हो गया। तीसरा का 5वां, पहला टर्म नहीं दिया है, ठीक है। दूसरा टर्म कितना है, 38 है। तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी तीसरा नहीं दिया है, कमा चौथा पद नहीं दिया है, पांचवा पद नहीं दिया है, और आपको दिया है छठवां पद -22, ठीक है। आपका यही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे T1 नहीं है, T2 है, तो TA इक्वल्स टू वाट, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, T2 है, तो T2 इक्वल्स टू कितना है, 38 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस D इक्वल्स टू 38, इक्वेशन फर्स्ट। A नहीं था, फर्स्ट टर्म नहीं था, T2 नहीं है, T3 नहीं है, T3 इक्वल्स टू वाट, T4 इक्वल्स टू वाट, ठीक है। और T5 इक्वल्स टू वाट। अब क्या दिया है, T6 दिया है, तो T6 इक्वल्स टू -22। अब इस पे फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, क्या होगा फॉर्मूला T6 का, A प्लस 5D होता है, A प्लस 5D इक्वल्स टू -22, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें मिल गया है, जिस दोनों चर में दो चर कौन कौन से हैं, तो A है और दूसरा क्या है, D है। तो A और D मिल जाए तो हम ये पद और ये कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। काहे घटा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट समीकरण में A1 है और सेकंड समीकरण में A1 है, AB प्लस में AB प्लस में, तो घटाते हैं। तो A प्लस D इक्वल्स टू 38, और सेकंड है A हो जाएगा प्लस 5D, 38 के यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा समीकरण में 22। अब इसको घटाओ, अपोजिट साइन लिखेंगे नीचे का, ये प्लस है माइनस, ये 5 को D प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा। अब 5 को D में से 4 को D, एक को D घटेगा तो -4 को D बचेगा। अब 22, ध्यान दीजिए, 22 को और 38 को जुड़ जाएगा, तो 8 2 10 के 0, और 3 2 5, 1 6, 60 हो जाएगा, और गुणा में इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो D हो जाएगा 60 बटे कितना, 4। अब भाग करो आप इसको, तो ये 2 दूने 4, और 30 दूने 60, और 2 15 दूनी 30, तो यानी कि 15 चौका 60 होता है, कट गया, तो D का मान तो 15 आ गया। अब A का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, क्योंकि जब आप D का मान यहाँ पे रखोगे तो A निकल जाएगा, यहाँ पे D रखोगे तो A बचेगा, A का मान निकल जाएगा। तो लिख दो नाउ लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर,
तो समीकरण 1 में जब d का मान रखोगे आप तो a को पहले कॉपी करो, तो a प्लस d इक्वल टू कितना है 38 है। a कितना है आपका नहीं दिया है, तो a प्लस d, तो d आपका देखो यहाँ पे कितना निकला है 15 है, तो 15 आप प्लस 38, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 38 माइनस 15 लेस करेंगे तो a इक्वल टू 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 23 आएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे a आ गया तो यानी कि 23 फर्स्ट टर्म आ गया, यहाँ पे आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, t1 हो गया, t2 हो गया, t3 निकालना है, तो t3 के लिए फॉर्मूला होता है t3 इक्वल्स टू a प्लस 2d। ठीक है, और t3 तो t3 कॉपी कर लेंगे, और a का मान देखिए यहाँ पे कितना 23 है, अब प्लस 2 गुणे d, तब आपका 15d आया है, तो अब ये t3 अब प्लस इक्वल टू 23 प्लस 15 दूनी 30, अब दोनों जोड़ लीजिए t3 तो 3 हो जाएगा, 3 2 5 53 हो जाएगा। इट मीन्स t3 आपका कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये हो गया 53 और t4 और t5 दो और टर्म निकालना है, तो हो जाएगा यहाँ पे t4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, और t4 a का मान हो जाएगा आपका कितना 23 अब प्लस, ठीक है, a का मान आपका कितना आ गया 23 हो गया, 3 इंटू d, तो d कितना है आपका देखिए d निकला है 15, अब यहाँ हो गया t4 इक्वल्स टू 23 अब प्लस 15 3 45 जोड़ दीजिए 5 3 8 और 4 2 6, यहाँ पे 68, यहाँ पे हो जाएगा 68। अब कितना निकालना है t5, तो t5 इक्वल्स यानी कि पांचवा पद, t5 का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस 4d, तो t5 के t5 a कितना है a 23 है, प्लस 4 इंटू डी तो 15, यहाँ t5 23 अब प्लस 15 चौका 60, 15 चौका कितना होगा 60 हो जाएगा। अब 60 में 23 जोड़ दो तो 3 6 2 8 83, यहाँ पे होगा 83, यहाँ पे हो जाएगा चौथा पद कितना आपका 68, और ये हो जाएगा पांचवा पद 83। बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन के मैंने बताया था हम लोग सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है कि आप लोग इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और सारे क्वेश्चन लेकर के, जो क्वेश्चन हम लोग नहीं किए एक्सरसाइज 5.2 में। तो लास्ट जाते जाते मैं एक बात बोलूँगा कि देखिए एजुकेशन जो होता है एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें आपको ही नहीं या मुझे भी, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, अगर मेहनत नहीं करें, ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ, अपने आप को बोल रहा हूँ, या आप भी, आपके लिए भी है, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो जो है कि आप चाहोगे कि बिना मेहनत किए, बिना मेहनत के, विदाउट लेबर आप जो है कि पूरा जो है सिलेबस कंठस्थ दिमाग में रख सकते, तो नहीं हो सकता। आपको मेहनत करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बोझा ढो रहे हो या क्या बोलते हैं कोई ठेला खींच रहे हो, ये ऐसे, इट मीन्स ये सब मतलब नहीं। मेहनत का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर ये होना चाहिए, ये इंटेंसिटी होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, और उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है आपका टाइम। आपने अपना टाइम जो है कि सही जगह पे नहीं लगाया तो आपका जो है कि स्टडी नहीं हो पाएगा। इट मीन्स अब मैं वीडियो बनाता हूँ एवरी डे और आप देख नहीं रहे हो, ये आधे घंटे का वीडियो है, 1 घंटे के वीडियो है, तो आप आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट भी टाइम नहीं दे करके देखें तो आप बिल्कुल ही एजुकेशन से वंचित हो जाओगे। तो ये टाइम है, आपको लॉकडाउन में सबसे अच्छा है कि स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि आप घर पे रहो तो स्टडी करो, घर में ही रहो, सुरक्षित भी रहोगे और प्लस आपका स्टडी भी अच्छे से होगी।
मैं इतना ही बोलूँगा। इसके बाद धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।